दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोज की। दोस्तों ट्रांसपोज मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर हमारे पास इस तरह की कुछ मैट्रिक्स है तो दोस्तों इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसपोज करने के लिए हम ट्रांसपोज को ऐसे इस तरह या इस तरह लिखते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, रोज इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रोज, रोज इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रोज, इस तरह इसको करेंगे। तो दोस्तों कैसे करेंगे, जो रोज है दोस्तों उसको कॉलम में लिखेंगे, दोस्तों जो रोज है उसे कॉलम में लिखेंगे, जो रोज है उसे कॉलम में लिखेंगे, जो कॉलम है उसे रोज में लिखना है। तो दोस्तों ये हो गया ट्रांसपोज। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। दोस्तों फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ A इंटू एम ए मैट्रिक्स ऑफ ए, देन इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो दोस्तों इसका ट्रांसपोज होगा n इंटू एम। सेकेंड है दोस्तों a प्लस बी, उसका ट्रांसपोज है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट ट्रांसपोज हो जाएगा, a प्लस बी बी द ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी है दोस्तों अगर a इंटू बी है और उसका ट्रांसपोज है तो दोस्तों क्या करना है, तो सबसे पहले b का ट्रांसपोज लेना है, फिर a का ट्रांसपोज। और दोस्तों फिफ्थ प्रॉपर्टी है अगर इस तरह के a b c d 4 है और उसका ट्रांसपोज दिया है तो दोस्तों हमको लेफ्ट मतलब यहाँ से ट्रांसपोज लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डी का ट्रांसपोज, फिर सी का, फिर बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। सिक्स प्रॉपर्टी है दोस्तों अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो दोस्तों सिंपल मैट्रिक्स ही आता है। सेवन प्रॉपर्टी है दोस्तों अगर कोई मैट्रिक्स है उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और दोस्तों उसका ट्रांसपोज किया तो दोस्तों वो आता है सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई अपॉन ट्रांसपोज। एट प्रॉपर्टी है दोस्तों अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका n है और दोस्तों उसका ट्रांसपोज दिया है तो दोस्तों हमारे पास आता है a का ट्रांसपोज और उसका n। तो दोस्तों इस तरह है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। तो आई होप दोस्तों आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी समझ गई होगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो अब बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है और दोस्तों अगर वो पॉजिटिव आ रहा है दोस्तों उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर दोस्तों कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज किया और दोस्तों वो निगेटिव मैट्रिक्स आ रहा है दोस्तों उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के में क्या होता है, इसमें क्या होता है डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, देन हम दोस्तों उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इसकी प्रॉपर्टी की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो दोस्तों सबसे पहले यदि प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर दोस्तों कोई मैट्रिक्स है और उसका एडिशन किया उसके ट्रांसपोज से तो दोस्तों अगर कोई मल्टीप्लाई में किया उसका ट्रांसपोज अगर इस तरह से किया दोस्तों हम इसे दोस्तों हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। दोस्तों ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारे पास
कोई मैट्रिक्स है और उसका माइनस करके उसका ट्रांसपोज किया तो दोस्तों उसे हम दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों अब बात करते थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, कुछ इस तरह की मैट्रिक्स है और दोस्तों हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालने हैं। तो दोस्तों सिमेट्रिक के लिए दोस्तों 1/2 a प्लस ए उसका प्लस का ट्रांसपोज। तो दोस्तों इस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। और दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए 1/2 a माइनस ए का उसका ट्रांसपोज। दोस्तों इस तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं। अगर दोस्तों हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दोस्तों उसको हमें यहाँ पे an निकालना है, बट दोस्तों n यहाँ पे ऑड है, तो दोस्तों यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका आंसर आएगा। और दोस्तों अगर n इवन है तो दोस्तों आंसर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, तो आई होप करते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। दोस्तों अगर हमारे पास कुछ इस तरह की मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 इस तरह की मैट्रिक्स दी है, दोस्तों हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। दोस्तों हमें सिंपली इसको क्या करना है, सिंपली इस मैट्रिक्स को हमें इस डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। और दोस्तों हमारा सिंपल डिटर्मिनेंट हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम करते हैं। तो 4 - 6, तो दोस्तों यहाँ पे -2, तो -2 हो गया दोस्तों इस मैट्रिक्स का आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम निकालते हैं। अब दोस्तों आप सभी को ये प्रॉपर्टी समझ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।